Oh, hello everyone, I am Manvik Sagar back again with a new video. So today's topic is Java variable. आज Java के वेरिएबल के बारे में आज डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, काफ़ी छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो ये मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग चैनल. यहाँ पे मैं सारे नोट्स डालता रहता हूँ ये. सो आज लेटेस्ट नोट्स हैं जावा वेरिएबल के. ठीक, स्टार्ट करते हैं. जावा वेरिएबल क्या है? जावा वेरिएबल, वेरिएबल आर द कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू. जैसे कि ये एक कंटेनर है, ये होल्ड करता है वैल्यू, यानी एक वैल्यू जिसने होल्ड कर ली. ठीक है, वैल्यू कैन बी चेंज डिपेंड ऑन कंडीशन. यानी अब मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ. सिंपल ये मतलब है इसका. वेरिएबल असाइन विद ए डाटा टाइप. वेरिएबल जो है, ये लाइन है, सेकंड लाइन, असाइन होता है डाटा टाइप के थ्रू. कैसे? अब ये वेरिएबल है कंटेनर, अब ये है मेरे डाटा. अब इसका कुछ अपना डाटा टाइप है, यानी इसका एक अपना टाइप है. इसका क्या टाइप है? ये हाइलाइटर है. तो इसका अपना एक टाइप है डाटा. वही ये बोल रहा है कि इस डाटा का अपना टाइप है जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है. ठीक है, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. यानी वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी लोकेशन भी बताता है. जैसे कि मैंने अगर एज लिख दिया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में है, तो जो मेरी मेमोरी के अंदर लोकेशन आ रही होगी, मैं अगर एज से देखना चाहूँ तो वो मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ. तो ये बता रहा है कि वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. ठीक है, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? इंट एज इज इक्वल्स टू 20. यानी इंट एज जो है वो 20 है. कैसे? इंट क्या है हमारा? डाटा टाइप. एज क्या है हमारी? वेरिएबल. और वैल्यू क्या है हमारी? 20. यानी इंट टाइप के एज वेरिएबल के अंदर 20 वैल्यू हमारी असाइंड है. इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ. तो ये हमारा मेमोरी के अंदर कैसा दिख रहा होगा? ये मेरी रैम है जो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर होती है. उसके अंदर रिजर्व्ड हो गई मेमोरी फॉर दिस वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी, डाल दी 20. अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ये जो भी है. ठीक है, अब वेरिएबल आ गया समझ में. अब देखते हैं वेरिएबल जावा के अंदर कितने टाइप होते हैं वेरिएबल के. सबसे पहले लोकेशन, लोकल वेरिएबल होता है, फिर स्टैटिक वेरिएबल होता है और इंस्टांस वेरिएबल होता है. लोकल वेरिएबल को देखें तो इसमें क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल. यानी जो भी वेरिएबल हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, यानी मेथड क्या होते हैं? सी पढ़ी होगी किसी ने, तो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, वही हम जावा के अंदर मेथड बोल देते हैं. सो अगर मैं मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वही मेरा लोकल वेरिएबल होगा. कैसे? देखते हैं एक बार चला के. लेट सपोज मैंने यहाँ एक वॉइड मानविक नाम का मेथड बना दिया. ये मेथड है सिंपल. ये फंक्शन जो हमारा डिफ़ॉल्ट है मेथड है उससे हटके होता है. मेथड्स यूज इसलिए होते हैं कि हम डिफरेंट छोटे छोटे चंक्स में प्रोग्राम्स को लिख देते हैं और उनको यूज़ करते हैं, कॉल कर करके यूज़ करते हैं मेन मेथड के थ्रू. सिंपल, अभी यही जान लीजिए. इसके अंदर मैंने इंट राम नेम का एक वेरिएबल लिया और उसमें डाल दिया मैंने कि भाई 25. अब ये देखो यहाँ छोटी सी एरर बता रहा है कि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. अभी इसको यूज़ करने के लिए हमको एक यहाँ पे कुछ कॉल वॉल करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट सब वो सब करना पड़ेगा. उसकी अभी हमें नीड नहीं है. अब ये जान लीजिए कि ये जो मैंने क्या है, ये लोकल वेरिएबल है. सिंपल, ये लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया. आगे चलते हैं. एक्सेस मॉडिफायर कांट बी यूज्ड फॉर लोकल वेरिएबल. एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते. एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? ये देखो जो मैंने पब्लिक लिखा हुआ है यही एक्सेस मॉडिफायर है. एक प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और डिफ़ॉल्ट होता है. इनका काम ये होता है कि अगर पब्लिक मैंने यहाँ लिख दिया है तो इसमें जो भी मैं लिखूँगा इस क्लास के अंदर वो पंचायती है, उसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ. प्राइवेट कर दूँगा इसको
तो प्राइवेट मतलब इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, ये इसकी निजी चीज़ें हैं, इसके अंदर जितनी भी हैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो यही हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, यही इस काम के लिए होते हैं। तो अगर देखो मैं यहाँ पर लिख दूँ पब्लिक, तो एरर दे रहा है, सॉरी देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि भाई एक्सेस मॉडिफायर इनलीगल है। ठीक है, इसे हम काट देंगे। दूसरी चीज आई, अ लोकल वेरिएबल कांट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड जो होता है उसके थ्रू हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक रीज़न तो ये है कि भाई हमारा जो स्टैटिक कीवर्ड होता है वो हमारा जब मेमोरी एलोकेट हो रही होती है इसके लिए, वो होती है क्लास लोडिंग के टाइम पे। क्लास लोडिंग कब होती है? जब जेवीएम एक्टिव होता है, वो क्लास लोड करता है प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो क्लास लोडिंग के टाइम पे स्टैटिक कीवर्ड हमारा इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। बट जो लोकल वेरिएबल है इसके लिए होती है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएशन होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो ये था बेसिक सा इसका रीज़न। दूसरा हमारा वेरिएबल आ गया इंस्टांस वेरिएबल। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड बॉडी। यानी क्लास के अंदर तो ये डिक्लेयर होगा बट मेथड के बाहर यानी फंक्शन के बाहर। कैसे? ये मेरा फंक्शन है और ये मेरी क्लास है। क्लास के अंदर मैं अगर इंट सीता इज इक्वल्स टू 24 कर इसमें डाल दिया तो अब ये जो है मेरा इंस्टांस वेरिएबल हो गया। इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, ये मेरा इंस्टांस वेरिएबल हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये भी यही बोल रहा है। देखो, आ स्टैटिक वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल कांट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। यानी सेम रीज़न यहाँ भी है कि स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो जब ही एलोकेट हो जाती है इसके लिए मेमोरी, जब हमारा क्लास लोडिंग के टाइम पे। बट जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल है सेम डिट्टो जैसे लोकल के लिए था, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही इसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। स्टैटिक वेरिएबल आ गया हमारा। अब स्टैटिक तो कीवर्ड होता है पर स्टैटिक यहाँ वेरिएबल है। अब वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इन स्टैटिक एज स्टैटिक, यानी जो भी वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड की यूज से डिक्लेयर हुआ है वो ही हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज फॉर ए एंटायर प्रोग्राम। यानी पूरा का पूरा प्रोग्राम जितना भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम पूरे के लिए स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी बिना झिझक के। इट कैन बी लोकल, लोकल भी, इट कांट लोकल नहीं हो सकता, यानी मेथड के अंदर ये नहीं कर सकते। बोला भी था कि स्टैटिक नहीं बना सकते लोकल को। मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू द स्टैटिक वेरिएबल एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। देखो मैंने बताया जब क्लास लोड होती है तो इसमें वेरिएबल के लिए, स्टैटिक वेरिएबल के लिए जब ही हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। यहाँ मैंने क्या किया, इंट रामायण नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक स्टैटिक कीवर्ड बना लेते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, देन डाटा टाइप देना पड़ेगा। डाटा टाइप देने के बाद हमको वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। वेरिएबल का नेम दे देता हूँ मैं हनुमान जी, और हमारी वैल्यू दे दी 100 लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट रामायण के अंदर मैंने हनुमान जी प्लस यहाँ पे एक वेरिएबल करना था हमने इंट एज नेम का, उसमें 21 एज थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज दे दी। उसके बाद यहाँ पे हम रामायण दे देंगे। ठीक है, अब चला के देखते हैं कि चलता है कि नहीं। ये सब हटा देते हैं अभी, लोकल वेरिएबल और सबको, इंस्टांस वेरिएबल को।
स्टैटिक कीवर्ड की बात हो रही है, स्टैटिक वेरिएबल की। ठीक है, चला कर देखते हैं वो एज क्या आ रहा है। एज क्या हो गया, ये देखो माई एज इज़ 121, ये प्लस होके यहाँ पे आ गया, वैल्यू प्रिंट हो गई। यानी मैंने देखो इस डिफ़ॉल्ट मेथड यानी मेन मेथड के बाहर था ये, फिर भी मैंने इसको यूज़ कर लिया बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड ओनली। ठीक है, ऐसे हम मेथड वाले के लिए नहीं यहाँ पे कर सकते। अगर मैं मेथड का कुछ करूँ, जैसे मैंने void मानविक नेम का एक मेथड बनाया था, उसके अंदर मैंने इंट सीता नेम का एक वैल्यू डाली थी। अब मैं अगर इसको यहाँ कराना चाहूँ तो क्या होगा, प्लस सीता कर दिया मैंने, तो देखो यहाँ एरर आ गया, सीता कांट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल। ठीक है, यूज ही नहीं कर सकते हम उसको। अगर मैं यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल पे दे दूँ राम इज इक्वल्स टू 22, सिंपल, राम, देखो यहाँ भी दे दिया एरर में, कांट कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड राम। ठीक है, सो बेसिक सी एक्सप्लेनेशन थी, बेसिक सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल। ठीक है, कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं ब्लॉग भी डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम पे क्विज भी डालता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।